Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स फिर से आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। आज हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। जैसा कि आपने देखा है कि हमने मैक्सिमम मिनिमा के भी 3-4 क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करे हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी के जो है केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं। हम आपके पास मैक्सिमम मिनिमा के भी वापस आएंगे। तो काफी स्टूडेंट्स ये थे कि वो ये कह रहे थे कि मैम आप प्रोबेबिलिटी के भी डिस्कस करें। तो जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है, हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की एक केस स्टडी हम ऑलरेडी आपके पास लेकर आ चुके हैं और एक और केस स्टडी हम आपके पास लेकर आए हैं। तो देखिए डियर, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही आपने करना है। और उसके बाद आपके पास बस ये है कि जो आपका फुल क्वेश्चन होता था उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो अगर आप लोग ये पूरा जो मैटर है केस स्टडी से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं, ये पूरा कंटेंट चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी दोनों बुक्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपको चाहिए तो भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं डियर। क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके के नोट्स हमारे होते हैं फॉर्मुलों में खास तौर पर, क्योंकि फॉर्मूले तो आप देखिए एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको हमारे जो फॉर्मूले चाहिए होते हैं, जैसे मेरा गोल्डन फॉर्मूला है खुद का जो मैंने बनाया है, जिसको मैं गोल्डन फॉर्मूला बोलती हूँ, बनाया मैंने नहीं है सॉरी, बट मैं उसको गोल्डन फॉर्मूला बोलती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैम हमें वही ट्रिक्स चाहिए एक जगह पर इकट्ठी करी हुई, तो वो आप जाकर पीडीएफ जो है वहां पर वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए डियर, एक और केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले केस स्टडी का पूरा क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेंगे, उसके ऑप्शंस रीड कर लेंगे क्वेश्चंस जो हैं, एंड फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अर्न ए कंटेन 1 white 2 black and 3 red balls. Earn B contain 2 white 1 black and 1 red ball. Earn C contain 4 white 5 black and 3 red ball. One urn is chosen at random and 2 balls are drawn. तो एक अर्न आपने इन तीनों में से पहले चूज करा और फिर 2 बॉल्स निकाली। That happens to be 1 white and 1 red. देखिए जिस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर आपने बेस थ्योरम को अच्छे तरीके से रीड करा है तो आपको कहीं ना कहीं हिंट हो जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूरा पेपर में आता तो ये बेस थ्योरम से ही रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है कि कंडीशनल का, मेरी लैंग्वेज में कंडीशनल के पापा जी हैं जो बेस थ्योरम है। क्योंकि आप देखिए यहां पर पहले आपको व्हाइट या ब्लैक बॉल निकालने के लिए पहले क्या चूज करना पड़ेगा। अगर आप खुद सोचिए, 3 आपके सामने अर्न, चलो टोकरी रख लेते हैं, 3 टोकरियां रखी हुई हैं, उनमें से एक टोकरी में 1 व्हाइट 2 ब्लैक 3 रेड बॉल है, दूसरी टोकरी में 2 व्हाइट 2 ब्लैक सॉरी 1 ब्लैक और 1 रेड बॉल है। इसी तरीके से तीसरी टोकरी में भी है। और मैं आपको कहूं कि जाइए भाई और 1 व्हाइट बॉल और 1 रेड बॉल निकाल लाइए, तो पहले आपको क्या चूज करना पड़ेगा? उन तीनों में से एक अर्न चूज करना पड़ेगा। पहला चीज ये है कि मैं उन तीनों में से कौन सा अर्न चूज करूं या कौन सी टोकरी चूज करूं। फिर बारी आती है व्हाइट बॉल और रेड बॉल की। तो यहां पर क्या है, एक इवेंट पहले है और फिर दूसरा इवेंट जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, और वो भी एक नहीं 3 यहां पर है। तो ये जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पापा जी, जिसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। उसने खुद ही आपको दे रखा है कि इवन इवेंट क्या है, अर्न ए में से बॉल निकालिए, यानी आपने अर्न ए चूज करा है। E2 इवेंट है, आपने अर्न बी चूज करा है, और E3 इवेंट है जी, आपने अर्न सी चूज करा है। और ई इवेंट है जिसको अगर आप हमारे क्वेश्चंस देखते हैं, हम ए लेते हैं कॉमन में, इन्होंने यहाँ ई लिया है, तो जो उन्होंने कहा है हमें वही लेना पड़ेगा केस स्टडीज में। बॉल ड्रॉन 1 white and 1 red, right? Now कहते हैं what is the value of probability of E2? Okay, what is the probability of E upon E1? What is the value of probability of E upon E3? What is the probability of E upon E2? And what is the value of probability of E1 upon E? तो चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम बेस थ्योरम सॉल्व करते हैं तो कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल लेते हैं। तो आपको अभी हमने समझाया कि सबसे पहला काम अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास यहां पर अर्न्स हैं या टोकरी है भाई, तो पहले तो आपको वो टोकरी चूज करनी पड़ेगी। फिर बारी आती है, ये आपका अर्न ए है फॉर एग्जाम्पल, ये बी है और ये सी है। इसमें आपके पास 1 व्हाइट है, 2 ब्लैक हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। और इसकी बात करें तो इसमें 2 व्हाइट है, 1 ब्लैक है और 1 रेड है। और इसकी बात करें तो 4 व्हाइट 5 ब्लैक और 3 रेड है। तो सबसे पहला काम डियर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको कहूं कि बॉल जाके निकाल आइए, तो आपको सबसे पहले अर्न चूज करना पड़ेगा। तो इन अर्न के चूज करने के क्या चांसेस हैं? इक्वल चांसेस हैं, तीनों के इक्वल चांसेस हैं। यानी क्या रेशो है? 1:1:1।
दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन के क्या चांसेस हैं, तो इट्स 1/3, क्योंकि अगर आप अर्न 1 चूज करते हो, सिमिलरली अगर आपने बी वाला चूज करा तो उसके चांसेस भी 1/3 हैं, और अगर आपने अर्न 3 चूज करा तो उसके चांसेस भी 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, यानी इनमें से कोई भी टोकरी आप चूज करें उसके बराबर चांसेस हैं, तो 1/3, 1/3, 1/3। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अगर हमने पहला अर्न चूज करा और आपके पास जैसा कि मेंशन है ई कॉमन इवेंट, एक रेड और एक क्या निकाली है डियर, आपने व्हाइट बॉल निकाली है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 बॉल्स हैं। अगर एक बॉल होती तो सिंपल होता, तो आपको कहता है एक रेड निकाली है आपने और एक आपने क्या निकाली है, ब्लैक निकाली, सॉरी व्हाइट निकाली है। तो जनरली देखिए जब भी आपके पास सिलेक्शन वाली बात आती है तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ 2 हैं तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है, कि आपको कहा गया एक व्हाइट और एक रेड, राइट, एक व्हाइट और एक रेड, अब उसका ऑर्डर भी देखना पड़ेगा, हो सकता है पहला व्हाइट हो दूसरा रेड हो, प्लस दूसरा रेड हो, सॉरी पहला रेड हो दूसरा व्हाइट हो, तो इस झंझट से बचने के लिए कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि फिर ऑर्डर भी देखना पड़ेगा, उसमें ऑर्डर नहीं देखना पड़ता। हमें एक व्हाइट चाहिए, तो यहाँ पे व्हाइट है कितनी, एक, तो आपने 1 में से एक व्हाइट निकाल ली, इनटू 3 रेड में से आपने एक रेड निकाल ली, होल अपॉन में आपने टोटल 6 में से 2 निकाल ली। ठीक है जी, तो इसके बाद अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब भी 1C1 यानी यहां पर अगर 1 हो तो यही वाला डिजिट एज इट इज आ जाता है, तो यहाँ 1 आ गया, 3C1 में आपके पास 3 आ गया, हाँ 6C फैक्टोरियल 2 आपको खोलना पड़ेगा, तो ये होगा फैक्टोरियल C फैक्टोरियल 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, राइट, ये आपके पास हो गया 3, दैट इज 6 फैक्टोरियल, इसको हम 2 फैक्टोरियल लेने देते हैं, सॉरी ये आप इसे ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा डियर, एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 अपॉन 6 इंटू 5 और ये 2 इंटू 1 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज ये ऐसे है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, रेसिप्रोकल नहीं डियर, इसको इसके नीचे ही रख देते हैं, 2 इंटू 1। नाउ देखिए ये इससे कट गया 3, ये इससे कट गया, और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन इवन कितना आ गया, 1/5। सिमिलरली आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन E2, यानी अगर हम अर्न 2 सेलेक्ट करें और 1 व्हाइट और 1 रेड बॉल निकालें, तो देखिए हमारे पास अर्न 2 में 2 व्हाइट बॉल्स हैं और हमें एक व्हाइट बॉल चाहिए, तो 2C1, और हमें एक रेड बॉल चाहिए जो कि एक ही है, तो 1C1, होल अपॉन में यहां पर बॉल्स कितनी है, 2, 1 और 1, तो इसका मतलब 4 है, 4 में से टोटल हमने 2 ली है, 2C1 की वैल्यू 2, 1C1 की वैल्यू 1। नाउ 4 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करेंगे तो ये डियर आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज 2, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, एक हम ओपन कर देते हैं, तो ये इससे कट गया, ये आपके पास, ये भी इससे कट गया, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1/3, राइट। सिमिलरली लास्ट वन, कि अगर हमने अर्न 3 सेलेक्ट करा और 1 व्हाइट 1 रेड बॉल, दिस वन इज कॉमन थिंग, राइट, अगर हमने अर्न 3 सेलेक्ट करा और एक रेड और एक व्हाइट बॉल आई, तो 4 व्हाइट है, 4 में से एक, और 3 रेड है, उसमें से कोई एक, तो ऑर्डर का टेंशन नहीं रहता अगर आप ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक व्हाइट बॉल ली है 4 में से कोई भी, और एक हमने रेड बॉल ली है, और होल अपॉन आपके पास टोटल मिलाकर अर्न में अगर हम बॉल की बात करें तो 12 बॉल हैं, 12 में से हमने 2 ली है। नाउ 4C1 इज 4 एंड 3C1 इज 3, 12C2 को अगर आप ओपन करेंगे दैट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 12 में से 2 चला गया, आपके पास 10 फैक्टोरियल, राइट। दिस इज 4 इंटू 3, 12 फैक्टोरियल को ओपन करिए, ये आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और जो आपका 2 फैक्टोरियल है इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, ये आपके पास आ गया 6, ये आपके पास 2, देन ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया डियर 2/11, राइट। अब हमारा ये काम तो हमें बेस वाली जो थ्योरम होती है उसमें ये काम तो हमें करके ही रखना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 और ये सारी जो चीजें हैं निकाल के रखनी होती है। अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं हम उनका आंसर देते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑलरेडी डन, 1/3, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया।
नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1? प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1, तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया डियर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। नाउ सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 कितना आया है? 1/5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E3, तो वो भी हमने निकाल रखा है, इट्स 2/11। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए। तो थर्ड पार्ट में हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2, तो आपसे सारे जो आपने काम किए हैं वही आपसे पूछा है बस एक एक करके, दैट इज 1/3। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। तो फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए लास्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए? जब भी आपसे बेस थ्योरम में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो और उल्टा प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, यानी अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर व्हाइट और रेड निकली है और उसके लिए अर्न ए चूज करा गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपसे क्या पूछा गया? इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स नथिंग बट बेस थ्योरम, राइट। तो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि हमने नीचे लिखा है डियर। तो अब ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 इंटू 1/5, आपका न्यूमरेटर आ गया। तो यहां पर आ गया डियर हमारे पास 1/3 इंटू 1/5 होल अपॉन, यही न्यूमरेटर में भी है, यहीं पर लिख देते हैं 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो 1/3 है, ये कितना है? ये भी 1/3 है, तो ये आ गया आपके पास 1/3 इंटू 1/3, ये आपके पास 1/3 है और ये हमारी आई थी 2/11, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर आपका न्यूमरेटर आ गया 1/15, नाउ दिस इज 1/15 प्लस 1/9 प्लस 2/33, राइट। चलिए अब ये हमारे पास है 1/15, यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा डियर? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारे पास आ रहा है 118, ठीक है। एलसीएम के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई, तो इसे हमें 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब। और यहां अगर हम बात करें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 55 से, और यहां देखें तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 30। तो इट्स 1/15 इंटू, सॉरी डियर, एलसीएम है 495, राइट। एलसीएम है 495। अभी आपके पास हो जाएगा 1/15 495 अपॉन में 118, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 33/1118। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ये आपके पास है ऑप्शन ए। तो आपके फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया ऑप्शन ए, राइट। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो जो है केस स्टडी पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी का आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।